हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी शिखर से एक कहानी जिसका नाम है नन्हा बादल। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक बार की बात है, आसमान में कई बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। उनमें से कुछ बहुत बड़े थे तो कुछ बहुत छोटे थे, कुछ काले थे तो कुछ सफ़ेद, कुछ पीले रंग के बादल थे तो कुछ मटमैले थे। तो बहुत सारे बादल थे आसमान में, कुछ काले थे, कुछ सफ़ेद थे, कुछ पीले थे, कुछ मटमैले से रंग के थे। सब के सब बादल आज वर्षा के देवता इंद्र के पास जा रहे थे। तो वर्षा के देवता कौन है? देवराज इंद्र। तो सारे बादल वहीं जा रहे थे। बात यह थी कि बादलों का सेनापति कौन हो, इस बात का निर्णय होना था। तो उनका लीडर, उनका सेनापति कौन हो, इस बात का फैसला तो स्वयं देवराज इंद्र ही करेंगे ना। तो इसलिए सारे के सारे बादल वहाँ चले जा रहे थे। नियत समय पर इंद्र देवता का दरबार लगा। एक एक करके बादलों ने अपने आप को श्रेष्ठ बताना शुरू किया। तो नियत समय यानी कि निश्चित समय यानी कि तय समय पर जो समय डिसाइड हुआ था उस पर देवराज इंद्र का दरबार लग गया। एक एक करके सारे बादल अपने आप को श्रेष्ठ यानी कि बड़ा बताने की कोशिश करने लगे। मटमैला बादल गरजा, मुझे सेनापति बनाया जाए। मेरी जितनी जलराशि के सामने इनमें से कौन ठहर पाएगा? तो जो मटमैले रंग का बादल था उसने बोला कि मुझे बना दो आप सेनापति, क्योंकि मेरे अंदर जितना पानी है उतना किसी भी बादल में नहीं है। काले बादल ने मुंह चिढ़ाया, इतना घमंड! अरे हम जब आकाश में छाते हैं तब लोग कांप उठते हैं, इसलिए सेनापति बनने का हक मेरा है। तो काले बादल ने क्या बोला कि जब हम आसमान में छा जाते हैं ना तो सब लोग डर जाते हैं, इसलिए हमें क्या बनना चाहिए? हमें बनना चाहिए सेनापति, तुम्हें नहीं बनना चाहिए। ऐसा काले बादल ने बोला। सफ़ेद बादल भी कहाँ कुछ कम था, वह बोला तुम सब तो कभी कभी आते हो, मैं तो हमेशा गगन में छाया रहता हूँ, भला मेरे सिवा सेनापति कौन बन सकता है? तो सफ़ेद बादल ने बोला, तुम्हारा तो आना जाना कभी कभी का होता है, मैं तो हमेशा ही रहता हूँ आसमान में, तो मुझे बनना चाहिए सेनापति। पीले बादल ने अपनी सुंदरता को निहारा, उसे अपने रूप पर घमंड था। वह बोला, मेरे रूप पर भला कौन मुग्ध न होगा, सेनापति तो मुझे ही बनाया जाना चाहिए। तो पीले बादल ने बोला, उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था पीले बादल को, तो उसने बोला कि मुझे बनना चाहिए सेनापति। मेरी सुंदरता के सामने कोई टिक पाएगा क्या? मुझे देख के कौन मोहित नहीं हो सकता? मुग्ध होना मतलब उसमें खो जाना, तो मेरी सुंदरता देख के कौन मुझ में नहीं खोएगा? पीले बादल ने कहा ऐसा। उन सबसे दूर एक भूरा नन्हा बादल मायूस होकर बैठा था। वह सोच रहा था, हाय मैं तो कितना छोटा हूँ इन सबके बीच, इंद्रदेव तो मुझे देखेंगे भी नहीं, तब भला वे मुझे सेनापति कहाँ से बना पाएंगे। तो दूर में एक छोटा सा नन्हा सा बादल बैठा था, मायूस होकर, मायूस यानी कि दुखी होकर। उसने बोला, ये इतने बड़े बड़े हैं, मैं तो ज़रा छोटा सा हूँ, तो मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं देंगे देवराज इंद्र, तो मुझे कहाँ से बनाएंगे वो सेनापति। बादलों की बातें सुनने के बाद इंद्र देवता ने घोषणा की, तुम सब अलग अलग स्थानों पर जाकर जल बरसाओ, फिर वापस दरबार में आओ। तो इंद्रदेव ने बोला कि जाओ पहले बारिश करके आओ, अलग अलग जगहों पर जा करके फिर मेरे पास आओ। धीरे धीरे सारा दरबार खाली हो गया। नन्हा बादल उठा और जिस ओर सब गए थे उनके विपरीत दिशा में चलने लगा। पहाड़ नदियां लांघते हुए वह अपनी धुन में चलता जा रहा था। उसने ऊपर से धरती की ओर देखा तो हैरान रह गया। तो सभी चले गए, तो नन्हा बादल जहाँ सारे बादल गए थे उसके विपरीत दिशा में चलता जा रहा था। तो जब वो धरती को निहार रहा था ऊपर से, तो बस वो देखता ही रह गया। अब उसने क्या देखा यहाँ पर बताएंगे। एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था। नदी, नाले, तालाब, झरने, पेड़ पौधे सब सूख गए थे। खेतों में अन्न का दाना तक न था। लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। किसान अपनी ज़मीन को देखकर रो रहे थे। नन्हे बादल ने यह देखा तो रहन आ गया। उसने अपना जल उस गांव पर बरसाना शुरू किया। लोगों ने सिर उठाकर नन्हे बादल को धन्यवाद दिया। वे खुशी से नाचने लगे। इंद्र देवता चुपचाप यह सब देख रहे थे। वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। तो नन्हा बादल जब विपरीत दिशा में जा रहा था तो क्या देखता है कि एक गांव है जिसमें बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है। तो लोग जो हैं अपने गांव को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। तो उसे बहुत बुरा लगा, तो उसने उसी जगह पर, उसी गांव पर अपना जल बरसाया। तो सभी लोगों ने धन्यवाद किया उसको, और ऊपर से देवता इंद्र ये सब देख रहे थे। वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हुए। शाम को इंद्र देवता के दरबार में सारे बादल इकट्ठा हुए और अपनी बात बताने लगे। मटमैले बादल ने कहा कि उसने इतना जल बरसाया कि लोग डर के मारे घरों में छिपे जा रहे थे। काले बादल ने कहा कि उसने इतना जल बरसाया कि नदियों में बाढ़ आ गई।
तो यहाँ हमको सब ने अपनी अपनी बातें बताई, मटमैले बादल ने, काले बादल ने। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को डराने के लिए, बाढ़ लाने के ऐसे ऐसे बारिश करवाई थी। इसी प्रकार सब ने अपनी अपनी महानता का सभी अपनी अपनी महानता का बखान करने लगे, सब लोग अपनी अपनी तारीफ में लगे हुए थे। अचानक इंद्र देवता ऊपर उठे और नन्हे बादल के समीप पहुँचे। उन्होंने उसके सिर पर सेनापति का ताज रख दिया। तो अचानक जो देवराज इंद्र हैं वो उठे और नन्हे बादल के सर पर क्या रख दिया, सेनापति का ताज, यानी कि जो मुकुट होता है, जो उसका क्राउन होता है, वो उन्होंने नन्हे बादल के सर पर रख दिया। नन्हे बादल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, आश्चर्य मतलब सरप्राइज होके एकदम उनकी तरफ देखा। तब इंद्र देवता ने कहा, जो दूसरों का दुख समझता है और उनकी भलाई के लिए तत्पर रहता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे नन्हे बादल को ही सेनापति बनाना उचित होगा। तो यहाँ देवराज इंद्र ने बोला, जो दूसरों के दुख, पीड़ा, कष्ट को समझे वही सबसे महान होता है। इस तरह से उस छोटे बादल को सेनापति बनाना सबसे ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उसने ऐसे गांव में वर्षा की थी जहाँ पानी की सख्त ज़रूरत थी, बेहद ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। यह सब देखकर नन्हे बादल की आंखें डबडबा गईं। तो पूरे जो सभा थी वहाँ तालियां बजने लगीं नन्हे बादल की तारीफ में, और ये देख कर के जो नन्हा बादल है उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक गए। तो ये कहानी थी नन्हा बादल। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों की भलाई हो सके। दूसरों को डरा के या धमका के या तबाही ला करके हम क्या नहीं कर सकते हैं, महान नहीं बन सकते हैं। अगर हम किसी की छोटी सी भी मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, ना कि उसे डराना धमकाना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डराना धमकाना तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम किसी की मदद कर दें तो उससे बड़ी महानता कुछ भी नहीं होती। तो ये कहानी थी नन्हा बादल। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।